हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ होम साइंस कक्षा 10th के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ मैं सेकंड टॉपिक पर चर्चा करूंगी। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल ये प्रश्न बोर्ड में पूछा ही जाता है। आइए देखते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो आप लोगों को डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया था आप लोगों के साथ और पहला जो प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट था वो पढ़ाया था। आज मैं दूसरे जो टॉपिक आपका है उस पर चर्चा कर रही हूँ और मैं बिल्कुल क्रम से पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। पारिवारिक बजट के प्रकार। आज हम बजट के टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं बजट के और इसमें से सर्वोत्तम बजट कौन सा है। पारिवारिक बजट के प्रकार में पारिवारिक बजट के निर्माण में मुख्यतः 3 तत्वों पारिवारिक आय, इसको ध्यान में रखा जाता है। पारिवारिक व्यय, जो परिवार में खर्च होता है उसको ध्यान रखा जाता है। पारिवारिक बचत तथा परिवार में कितनी बचत हो रही उसको ध्यान में रखना आवश्यक होता है। बजट के 3 भिन्न भिन्न प्रकार निर्धारित किए जाते हैं जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बजट के प्रकार क्या है या बजट कितने प्रकार का होता है, 3, 2, 1 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको 3 में टिक लगाना है या जो सर्कल फिल करने के लिए आता है OMR शीट में उसको भरना है। तो बजट 3 प्रकार के होते हैं, घाटे का बजट, संतुलित बजट और बचत का बजट। इनमें सबसे सर्वोत्तम जो बजट होता है बचत का बजट माना जाता है। अब पहला बजट हम देखेंगे, घाटे का बजट। घाटे का बजट मैंने हेडिंग डाली है सेंटर में। घाटे के बजट में आय की तुलना में व्यय अधिक होता है, मतलब जितनी इनकम होगी उससे खर्च अधिक हो जाता है। इस प्रकार के बजट में किसी भी बाहरी स्रोत से ऋण लेना पड़ता है, मतलब कर्ज लेने की भी जरूरत पड़ सकती है इस प्रकार के बजट में। उदाहरण देखेंगे, किसी परिवार की आय रुपये 20,000 है परंतु उसके बजट के अनुसार रुपये 22,000 के व्यय का अनुमान है। इस प्रकार आय से अधिक व्यय होने पर परिवार को रुपये 2,000 के घाटे का सामना करना पड़ेगा। अतः इस प्रकार के बजट को घाटे का बजट कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी परिवार में अगर इनकम 20,000 है और हमने खर्च कर दिए 22,000 तो हमें कितने का लॉस हुआ, 2,000 रुपये का। तो इस प्रकार के बजट को हम घाटे का बजट कहेंगे और ये बजट अच्छा नहीं माना जाएगा। दूसरा बजट है संतुलित बजट। अब परिभाषा देखेंगे, जिस पारिवारिक बजट में पारिवारिक व्यय को पारिवारिक आय के बराबर ही रखा जाता है उसे संतुलित बजट कहा जाता है। संतुलित बजट का मतलब है ना ही किसी से ऋण लेना पड़ रहा है, ना ही व्यय अधिक हुआ है, जितना आय है उतने ही में काम चला लेना। और इस प्रकार के बजट को बैलेंस बजट कहा जाता है। जो संतुलित बजट है, ना ही कोई बचत हुई ना कोई हमें एक्स्ट्रा पैसा किसी से उधार लेना पड़ा। संतुलित बजट को एक मजदूरी का बजट माना जाता है, जैसे मजदूर काम करता है, जितना कमाया बस उतने में उसका गुजारा हो जाना, इस तरीके से। अतः इसे उत्तम बजट नहीं स्वीकार किया जा सकता है। तीसरा देखेंगे, बचत का बजट। बचत के बजट से तात्पर्य उस बजट से है जिसमें अनुमानित आय अधिक व व्यय कम होता है। जितनी आय है उससे खर्च कम होगा। आगे देखें, इस प्रकार का बजट भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखकर बनाया जाता है जिससे परिवार को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। इसमें इस प्रकार की बचत की जाती है कि हमें कभी कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो हम अपनी बचत में से उस पैसे को निकाल के अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। अर्थशास्त्रियों की मान्यता के अनुसार बचत का बजट सर्वोत्तम, इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे आप लोग, सर्वोत्तम बजट है तथा प्रत्येक विवेकशील गृहिणी को इसी प्रकार के बजट को अपनाना चाहिए। जो भी गृहिणियाँ योग हैं वो इस प्रकार के बजट का ही प्रयोग करती हैं कि उनकी बचत भी होती रहे और उनका खर्चा भी आराम से चलता रहे। तीसरा, पारिवारिक बजट बनाने के महत्व, लाभ, उपयोगिता। अब हम लाभ उपयोगिता पर चर्चा करेंगे क्योंकि हमने जो तीनों बजट थे उन पर चर्चा हम कर चुके हैं। पारिवारिक बजट को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। गृहिणियों के लिए पारिवारिक बजट का महत्व और जो समाजशास्त्री हैं उनके माध्यम से भी हम पारिवारिक बजट को समझेंगे। पहले हम गृहिणियों के माध्यम से पारिवारिक बजट देखेंगे। पहला, गृहिणियों द्वारा ही बजट बनाकर पारिवारिक अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। अब इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे हम, आय व्यय का संतुलन। आय व्यय का संतुलन गृहिणियां ही बनाती हैं घर में। गृहिणियां पारिवारिक बजट परिवार की कुल आय को ध्यान में रखकर ही बनाती हैं जिससे आय व्यय में संतुलन बना रहता है। तो गृहिणियां जो होती हैं वो पारिवारिक बजट की जितनी भी आय होगी उसको ध्यान में रखकर बनाती हैं कि हमें महीने में या कोई आकस्मिक समय आता है या कोई फेस्टिवल है या फिर किसी की शादी में जाना है तो हमें किस तरीके से खर्च करना है और कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। सबकी ज़रूरत कितनी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरत के अनुसार ही वो बजट अपना तैयार करती हैं। तो आय व्यय का संतुलन कौन बनाती है, गृहिणियां बनाती हैं।
अब दूसरा पॉइंट देखें, व्यय पर नियंत्रण। गृहिणियों की सूझबूझ कहते हैं समझदारी को, से तैयार किए गए बजट से अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण रहता है। जो अनावश्यक खर्च होते हैं, फिजूल खर्ची कहते हैं जिनको, उन पर कंट्रोल रहता है, जिससे अनावश्यक व्यय स्वतः ही नियंत्रित हो जाता है। अगला देखेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक बजट इस तरीके से बनाना चाहिए। प्रत्येक परिवार में गृहिणी द्वारा बजट का प्रारूप परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाता है, जिससे सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके। ऐसा नहीं है किसी की आवश्यकता को नजरअंदाज कर दिया और किसी की बराबर पूर्ति हो रही। तो इस तरीके से बजट तैयार किया जाता है कि सभी की जो दैनिक जरूरतें हैं या मासिक जरूरतें हैं उनको पहले फुलफिल किया जाए। चौथा, बचत में सहायक। बजट के माध्यम से गृहिणी परिवार के आकस्मिक खर्चों, जो अचानक खर्चे आते हैं, एवं निवेश के लिए पारिवारिक बचत का निर्माण करने में सफल रहती हैं। अगर वो इस तरीके का बजट बनाती हैं तो बचत में भी वो सहायता कर सकती हैं। आगे देखेंगे, सेकंड जो आपका टॉपिक, समाज सुधारकों के लिए पारिवारिक बजट का महत्व। जो समाज सुधारक हैं वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं पारिवारिक बजट को। पारिवारिक बजट का विश्लेषण करने से, विश्लेषण कहते हैं एनालिसिस करने से सामाजिक समस्याओं का समाधान करना सरल हो जाता है, जो निम्नलिखित है। मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध। मादक वस्तुएं जो नशीले पदार्थ होते हैं उन पर कंट्रोल करना चाहिए। समाज में व्यक्ति अपनी आय का कितना प्रतिशत मादक व अन्य पदार्थों पर खर्च करता है, इसकी जानकारी बजट द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अतः इन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए वे सरकार को सुझाव देते हैं। जो समाज सुधारक होते हैं वो कितना खर्च हो रहा है उनके नशीले पदार्थों पे, उसकी लेखा जोखा रखते हैं और सरकार को इन वस्तुओं को प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिबद्ध कर सकते हैं। अगला, चिकित्सा के क्षेत्र में सहायता। बजट के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि धन के अभाव में लोग किन बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। अतः समाजशास्त्रियों द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया जाता है, जिससे समाज में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम हो सकें। तो इस तरीके से बजट तैयार करते हैं जो समाजशास्त्री होते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में कितना ये लोग परेशान हैं और किन बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए। तो इसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का कार्य जो समाजशास्त्री होते हैं उनका होता है। तो इस तरीके से समाजशास्त्रियों के संबंध में हमने बजट का महत्व देखा और गृहिणियों के संबंध में भी हमने बजट का महत्व देखा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आते हैं। जो पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, बजट के प्रकार कौन कौन से, सबसे सर्वोत्तम बजट कौन सा है, और पारिवारिक बजट के महत्व, लाभ या उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए, इनको आप लोग नोट डाउन करेंगे। इसके आगे अगला वीडियो में अगले टॉपिक पर लेकर आऊंगी। और ये जो नोट्स आप लोगों को अगर डाउनलोड करने हैं तो मैं इसका टेलीग्राम पे लिंक दूंगी, आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं अगर आपको लिखना नहीं है तो।